Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Okama Ghat. Let's start our new paper Microeconomics. Students, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि 11th के सिलेबस में आपको दो बुक्स पढ़नी हैं, जिसमें फर्स्ट थी स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग हाफ ईयरली तक का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक हमने जो डिस्कस कर लिया है, यहीं तक स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में आपसे हाफरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड तक। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, हम उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? अगर आपको याद होगा, आप रिकॉल कर सकते हैं, तो जब हम लोगों ने फर्स्ट पेपर यानी स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया था, तो उसके सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स और मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, हम इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके रिकॉल कराने के लिए, आपको रिवाइज़ कराने के लिए, इकोनॉमिक्स से आपको ज़्यादा फैमिलियर करने के लिए एक बार फिर से हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इन सभी को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी हमारे सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का स्टडी करना, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, इन सभी प्रोसेस के लिए हम जो डिसीजंस लेते हैं या जो फाइंडिंग्स करते हैं, कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं, वो सब क्या है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, यानी व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? सिंपल डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को फाइंड करना ही इकोनॉमिक्स स्टडी कहलाता है या इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन इरेज होता है, इफ़ इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं क्या? अगर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करता है, तो अब क्वेश्चन इरेज होता है, प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपने डेली बिहेवियर में देखते हैं, प्रैक्टिकल में भी देखते हैं, कि अगर हम अपने सराउंडिंग देखें, अपने चारों ओर देखें, या किसी एक पर्सन, किसी इंडिविजुअल की बात करें, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, ठीक है, अगर हम उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल्स की वांट्स के बारे में बात करें, उस पर्सन की हम वांट्स को डिस्कस करें, या किसी इंडिविजुअल की हम नीड्स की बात करें, तो क्या किसी भी पर्सन की, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, कैसा भी हो, क्या उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, ऑल नीड्स और वांट्स could be fulfilled?
Yes or no? I think no, because all wants or needs cannot be fulfilled. सभी वांट्स को, सभी नीड्स को फुलफिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग बर्थ से डेथ तक अगर इस कोई भी पर्सन सरवाइव करता है बर्थ टू डेथ, तो उस पर्सन को कुछ ना कुछ नीड्स रहेंगी। मर जाने के बाद भी, इंसान के डेथ होने के बाद भी उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स रह जाती हैं। तो जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, वो नेवर एंडिंग हैं, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, नीड्स किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन की जो नीड्स हैं वो क्या हैं? अनलिमिटेड हैं। उनमें उनको कंप्लीटली फुलफिल नहीं किया जा सकता। और नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत रहती है। अगर नीड्स हैं, वांट्स हैं, तो उनको फुलफिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। क्या ये रिसोर्सेज भी वांट्स की तरह, नीड्स की तरह अनलिमिटेड होते हैं? आप किसी भी पर्सन ए टू जेड, जिसे भी आप जानते हैं, पुअर टू पुअर और रिच टू रिच, जिस भी पर्सन को आप जानते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा इमेजिनेशन करिए। क्या उसके पास भी जिस तरह से उसकी नीड्स या वांट्स अनलिमिटेड हैं, क्या उस पर्सन के पास किसी भी तरह से रिसोर्स अनलिमिटेड हैं? खुद देखिए, इमेजिनेशन कीजिए। चाहे वो इंडिया का पुअरेस्ट इन पुअर पर्सन हो, उसके पास तो रिसोर्सेज स्कैर्स होंगे। लेकिन हम बात करते हैं रिच पर्सन्स की, अंबानी की बात कर लेते हैं, क्या उनके पास भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं? तो आपका आंसर शायद नहीं होगा। उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अनलिमिटेड मीन्स अनकाउंटेबल। लेकिन अंबानी, समझ रहे हैं? यानी कोई पर्सन हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, सबके पास जो वांट्स हैं वो कैसी हैं? अनलिमिटेड हैं। जबकि सभी के पास, चाहे इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो और गवर्नमेंट, कोई भी हो, रिसोर्स सबके पास लिमिटेड हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट होगा स्टूडेंट्स की, वांट्स कैसे हैं? अनलिमिटेड हैं, जबकि रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड हैं। तो आपको जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, जितनी भी वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड करना है, उन अनलिमिटेड वांट्स को, उन अनलिमिटेड नीड्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही मैनेज करना पड़ेगा। इन लिमिटेड रिसोर्सेज को के यूज से ही आपको इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। और ऐसी सिचुएशन में आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, क्योंकि आपको लिमिटेड रिसोर्सेस यूज़ करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना है। तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे, जिसमें 3 प्रॉब्लम्स मेन होंगी। वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी? नाउ प्रॉब्लम इज हाउ टू फुलफिल लिमिटेड वांट्स विद यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी जब भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके सामने, वो क्या? 3 मेन प्रॉब्लम्स होंगी। इकोनॉमी फेस 3 मेन प्रॉब्लम्स, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि आपके पास रिसोर्स जो हैं स्टूडेंट्स, रिसोर्स जो हैं वो रिसोर्स कैसे होंगे? लिमिटेड होंगे।
और आप इन लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। और जब आप अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे तो ये क्लियर है कि जितनी भी वांट्स हैं आपके, सभी वांट्स को इक्वली सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ वांट्स ऐसी होंगी जिनको आप कंप्लीटली फुलफ़िल कर सकते हैं, कुछ वांट्स ऐसी होंगी जिन्हें आप पार्शियल सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और कुछ नीड्स और वांट्स ऐसी होंगी जिन्हें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यानी ऑल वांट्स और नीड्स कैन नॉट फुलफिल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आपके पास एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की कि कौन सी वांट्स को फुलफिल्ड किया जाए, कौन सी वांट्स को ड्रॉप किया जाए, कौन सी वांट्स को पार्शियली फुलफिल्ड किया जाए। ये चॉइस की प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी होगी। यानी आपकी सामने जो प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, वो होगी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। यानी कौन सी नीड्स को सेटिस्फाइड किया जाए, क्योंकि नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होगा। और जबकि हम सारी गुड्स, अपनी नीड्स की सभी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आपके सामने प्रॉब्लम होगी कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी कमोडिटी का, आइटम का प्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोडक्शन की नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। आप मान लीजिए ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, खाने के लिए राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो राइस को प्रोड्यूस करने के कई मेथड हो सकते हैं, कई प्लेसेस पर आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड, कौन सा प्लेस राइस के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, कौन सा प्लेस, कौन सा मेथड राइस प्रोडक्शन के लिए कम सूटेबल होगा। यानी यहाँ भी आपके सामने एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी कि आप जिन जिन सिलेक्टेड आइटम्स को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, उनको किस किस मेथड से, कहाँ कहाँ और कैसे प्रोड्यूस किया जाए। यानी आप जो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उस प्रोडक्शन को कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ये प्रॉब्लम भी आपके सामने क्रिएट हो जाती है, किसी भी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के सामने क्रिएट हो जाती है। जब आप ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है, तो स्टूडेंट्स आपके सामने प्रॉब्लम थर्ड क्रिएट होती है, होम टू प्रोड्यूस। यानी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, क्या उस प्रोडक्शन की नीड होगी। आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन कंज्यूम हो पाएगा कि नहीं, लोगों तक पहुंच पाएगा या नहीं, लोग उसको डिमांड करेंगे या नहीं। यहाँ भी आपके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी। यानी आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्शन का कोई इम्पोर्टेंस है, क्या उस प्रोडक्शन की डिमांड होगी, क्या वो प्रोडक्शन लोगों द्वारा मांगा जाएगा, क्या वो प्रोडक्शन आपके यूज़ का है या नहीं है। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ प्रोड्यूस करते हैं, अपनी अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आपको यही 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसी तरह से जब हम बात किसी इकोनॉमी की करते हैं, तो इकोनॉमी भी, या किसी गवर्नमेंट की करते हैं, तो गवर्नमेंट में भी यही सभी तीनों प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं। इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं। इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स पर हमें डिसीजंस लेने होते हैं।
इन्हीं तीनों प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस की फाइंडिंग करनी होती है, जिसे स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, या सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और इकोनॉमिक्स में जब इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम डील करते हैं, फैक्चुअली कह लीजिए या आप साइंटिफिकली की कह लीजिए, जब भी हम इन प्रॉब्लम्स के आंसर की फाइंडिंग के लिए, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए फैक्चुअली या फिर साइंटिफिकली इन प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं, तो उसी फाइंडिंग को, उसी स्टडी को, सिस्टमेटिक स्टडी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और देखिए यहाँ वही लिखा है, टू स्टडी एंड फाइंडिंग आंसर्स ऑफ अबव क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, और प्रॉब्लम्स यानी इन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स। सो वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक्स एज, यानी जब भी हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए जो हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं या जो हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, उस स्टडी को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इस बिहाफ पर हम इकोनॉमिक्स को अगर डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ टू satisfied unlimited wants or needs with the use of limited resources having alternative use। अल्टरनेटिव यूज़ जो मैंने अभी आपको बताया कि एक रिसोर्सेज के यूज से आप कई मेथड से कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी किसी एक रिसोर्सेज के यूज से आप एक ही वांट्स को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे लैंड है, आपके पास ज़मीन है, आप चाहें तो उस लैंड पे एग्रीकल्चर करें तो भी आपको इनकम अर्न हो जाएगी। आप चाहें उस लैंड पे घर बना लें तो आप रेंट देने से बच जाएंगे। आप चाहें उसी लैंड पर कुछ बिल्डिंग बना दें और बिजनेस शुरू कर दें तो वहाँ से भी आपको इनकम मिल जाएगी। यानी जो रिसोर्स होते हैं इनके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूज़ होते हैं, और हम उसमें से किसी एक यूज़ को चूज़ कर लेते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, इन रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है हैविंग अल्टरनेटिव यूज़, क्योंकि अल्टरनेटिव बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं प्रोडक्शन करने के लिए। आपको में उन्हीं में से किसी बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। जो हमने सेकंड क्वेश्चन की बात की, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, तो इन अल्टरनेटिव यूजेस में से आपको किसी एक यूज़ को चूज़ करना है, वही आपके सेकंड प्रॉब्लम यानी हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा। और ये सॉल्यूशन कितना अप्रोप्रिएट होगा या इस सॉल्यूशन का कितनी एक्यूरेसी होगी, ये हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है हैविंग अल्टरनेटिव यूज। ओके, तो सिंपली हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी of how to satisfied unlimited wants or needs with the use of limited resources having alternative use। यानी इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी करता है, उन वैकल्पिक प्रयोग वाले उन वैकल्पिक प्रयोग वाले लिमिटेड रिसोर्सेज की यूज से अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइंग करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। यानी अल्टरनेटिव यूज़ वाले रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाए, ये कौन हमें बताता है, ये स्टडी कहाँ हम करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। ओके, तो सिंपली आप इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ how to satisfied unlimited wants and needs with the use of limited resources having alternative use। यानी जो अल्टरनेटिव यूज़ वाले लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ करके अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, इसकी स्टडी हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में करते हैं।
ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स अब रिकॉल हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को ठीक से देखिए, नोट्स पढ़िए और नए नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। कल की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, यानी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ओके, थैंक यू।